हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड उर्दू। दोस्तों, हमारा टॉपिक वाइज क्लासें चल रही थी। पिछली कक्षा में हमने 8 से 10 शायरों के बारे में देखा था। आज भी हम 8 से 10 शायरों के बारे में फुल डिटेल के अंदर देखेंगे। लास्ट में व्याख्या है, इसे भी आप ज़रूर एग्ज़ाम में देखे जाएँ। मानी अल्फाज हैं और जो भी कुछ बच्चों का कमेंट था, सर सिलेबस से हटकर आप बता रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो दुआ और दवा वो भी काम नहीं करती। तो आप इन टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से देख के जाएँ। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस शर्त ये है कि आप इन्हें बार बार अभ्यास करें, इनको क्वेश्चनों को हल करें और व्याख्या देखें। फिर एक बार कॉपी पेन लेकर इनके आंसर करने की कोशिश करें तो आपको 101% फ़ायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो नंबर 12 है और महा मैराथन क्लासें हमारी चल रही हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रही। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, फसाना रिसाला किसने जारी किया? कृष्ण चंद्र, बलवंत सिंह, बेदी या प्रेमचंद? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बलवंत सिंह का इंतकाल कहाँ हुआ? बनारस में, गुजरानवाला में, मुंबई में या इलाहाबाद में? तो ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर, 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जग्गा किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र, बलवंत सिंह, बेदी या प्रेमचंद? तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बलवंत सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्ट और तंबाकू किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र, बलवंत सिंह, सफ़ी जावेद या प्रेमचंद? तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, सफ़ी जावेद। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिकायत ना तमाम किसका अफसाना है? हिकायत ना तमाम किसका अफसाना है? सफ़ी जावेद, बलवंत सिंह, बेदी या प्रेमचंद? तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारा एक राइट हो जाएगा, सफ़ी जावेद। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं वह किसका अफसाना है? बलवंत सिंह, कृष्णचंद्र, सफ़ी जावेद या प्रेमचंद? तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, सफ़ी जावेद। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कागज़ की नाव किसका अफसाना है? बलवंत सिंह, कृष्णचंद्र, सफ़ी जावेद या प्रेमचंद? तो 7वें के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बलवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भोले बिसरे गीत किसका अफसाना है? बलवंत सिंह, कृष्णचंद्र, सफ़ी जावेद या प्रेमचंद? तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सफ़ी जावेद। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? औद हिंदी, उर्दू मुअल्ला, दस्तंबू या पंच आहंग? तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा औद हिंदी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गालिब के उर्दू खतूत का दूसरा मजमुआ कौन सा है? औद हिंदी, उर्दू मुअल्ला, दस्तंबू या पंच आहंग? तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उर्दू मुअल्ला। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गालिब कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, आगरा में, पानीपत में या लखनऊ में? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, आगरा में। तो दिल्ली में ये पैदा हुए और मरते दम तक आगरा में रहे हैं ना, तो इसका ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गालिब ने उर्दू ख़त कब लिखने शुरू किए? गालिब ने उर्दू ख़त कब लिखने शुरू किए? तो 1950 के बाद, 1925 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा 1950 के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? शाह आलम शानी, आफ्ताब, आसिफ उद्दौला, औरंगज़ेब या बहादुर शाह ज़फ़र? तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, बहादुर शाह ज़फ़र। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, गालिब ने पेंशन के लिए कहाँ का सफ़र किया? दिल्ली, आगरा, कलकत्ता या लखनऊ? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। क्वेश्चन नंबर 15 है, गालिब का पहले क्या तखल्लुस था, यानी उपनाम शायरी में क्या रखते थे? असद, हिजिए, मलाल या मिजाज? तो गालिब पहले जो तखल्लुस इस्तेमाल करते थे असद था। बाद में इन्होंने गालिब इख्तियार किया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली में, आगरा में, पानीपत में या लखनऊ में? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? गालिब दिल्ली में पैदा हुए और आगरा में इनका इंतकाल हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा, आगरा। साथियों ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है गालिब का, तो इसको हम वापस देखते हैं। गालिब का पूछा गया था, तो इसमें हमारा गालिब ने उर्दू खतूत कब लिखने शुरू किए? हाँ ये, तो गालिब कहाँ पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा जो राइट आंसर होगा आगरा होगा। आगरा में ये पैदा हुए और दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई। तो गालिब कहाँ पैदा हुए थे? आगरा के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 16 जो बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली, आगरा, पानीपत या लखनऊ? तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हामी नो सीने हम, इसका नाम किसका कसीदा है? गालिब का, ज़ौक़ का, सौदा का या मुसहफ़ी का? तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, गालिब का। क्वेश्चन नंबर 18 है, दस्तंबू किसकी किताब है? गालिब, ज़ौक़, सौदा या मुसहफ़ी? तो ये गालिब की किताब है, फ़ारसी किताब है ना। अगला क्वेश्चन है 19वां, हामी नो सीने हम, इसका नाम कसीदा किसकी शान में लिखा गया? बहादुर शाह ज़फ़र, आसिफ उद दौला, नवाब वाजिद अली शाह आलम शानी? तो 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बहादुर शाह ज़फ़र। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, महर नीमरोज़ किसकी किताब है? गालिब, ज़ौक़, सौदा या मुसहफ़ी? तो 20 में राइट आंसर हो जाएगा गालिब। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गंज खूबी किसकी किताब है? शाहिद दहलवी, मीर अमन, रज़्ब बेग अली सरवर, शाह आलम सानी, आफ्ताब? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीर अमन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन हैं? शाहिद दहलवी, मीर अमन, रज़्ब बेग अली सरवर, शाह आलम सानी, आफ्ताब? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा मीर अमन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एलची के क्या मायने हैं? सफ़ीर, कोतवाल, सिपाही या चौकीदार? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा सफ़ीर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बागो बहार किसकी इशाअत कब हुई? 1800 में, 1804 में, 1820 में, 1795 में? तो 24वें के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24वें के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 1804 में इसकी इशाअत हुई। तो 24वें के अंदर हमारा राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बागो बहार में किस मुल्क का किस्सा बयान किया गया है? फ़ारस, ईरान, मुल्क हवा या मुल्क रोम? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुल्क रोम का। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बागो बहार में कितने
दरवेश हैं? 4, 5, 6, 7। ये आपको बताना है। 26 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 4 दरवेशों के बारे में इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कलमरू के क्या मायने हैं? खूबसूरत लोग, सल्तनत, साफ़ी या अदीब? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शहर यार के क्या मायने हैं? वज़ीर, बादशाह, नौकर या सिपाही? तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, बादशाह। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहाँ पैदा हुए? पानीपत, आगरा, फरीदाबाद या दिल्ली? तो 29वें में राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दरबार अकबरी किसकी किताब है? हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गालिब या शिबली? तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुखने सुखने दानी फ़ारस किसकी किताब है? हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गालिब या शिबली? तो 31 में राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। शेर ईरान किसका सफ़रनामा है? हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गालिब या शिबली? तो 32 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, खाने खाना की पयाजी किसका मजमून है? हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गालिब या शिबली? तो 33 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिर्ज़ा मज़र ज़ानी ज़ाना किसका खाका है? हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गालिब या शिबली? तो 34 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो साथियों, टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, अवलाउल अज़मी किसकी नज़्म है? हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गालिब या शिबली? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा राइट आंसर होगा साथियों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निकातुश शोरा किसका तज़किरा है? हाली, मीर तकी मीर, गालिब या शिबली? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर का। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है? निकातुश शोरा, गुलशन हिंद, गुलशन बेखार या मिर्ज़ा मज़र ज़ाने ज़ाना? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुलशन हिंद। उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है? गुलशन हिंद है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, गुलशन हिंद किसका तज़किरा है? हाली, मीर तकी मीर, गालिब या मिर्ज़ा अली लुत्फ़? तो क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, फ़ितरत बुखारी कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, मुल्तान, पेशावर या अलीगढ़? तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेशावर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, फ़ितरत बुखारी कब पैदा हुए? 1898, 1900 में, 1958 में, 1920 में? तो 40 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1898 में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, फ़ितरत बुखारी का इंतकाल कब हुआ? 1898, 1900 में, 1958 में या 1920 में? तो 41 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1958 में इनका इंतकाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, फ़ितरत बुखारी का इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेशावर, अलीगढ़? तो क्वेश्चन नंबर 42 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। तो क्वेश्चन नंबर 42 में हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 है, हॉस्टल में पढ़ना किसका मज़हिया मजमून है? ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फितरस बुखारी। तो क्वेश्चन नंबर 43 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा फितरस बुखारी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंजाम बखैर किसका मज़हिया मजमून है? ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फितरस बुखारी। तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा फितरस बुखारी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, याददाश्त बखीरिया किसका मज़हिया मजमून है? ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फितरस बुखारी। तो क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुश्ताक यूसुफ़ी। तो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चनों में से हमने सिलेक्ट किए हैं, तो इन्हीं में से एग्ज़ाम में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 है, मरहूम की याद में किसका मज़हिया मजमून है? ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फितरस बुखारी। तो क्वेश्चन नंबर 46 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा फितरस बुखारी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, बच्चे किसका इंशाइया हैं? ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फितरस बुखारी। तो 47 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फितरस बुखारी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, मिर्चनामा किसका इंशाइया है? ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फितरस बुखारी। तो 48 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी। इनका मिर्चनामा भी है और मच्छर भी है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, उर्दू के पहले तंज़ो मज़ा के शायर कौन हैं? अकबर, अलाहाबादी, आबरू, नाजी या ज़फ़र ज़ुटली। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज़फ़र ज़ुटली। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सुबह काज़िब के क्या मायने हैं? ख़राब सुबह, मगरिब के वक्त का अंधेरा, सुबह की हवा, सुबह के उजाले से पहले की हल्की रोशनी। तो क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुबह के उजाले से पहले की हल्की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी कहाँ पैदा हुए? लाहौर में, अलीगढ़ में, मुल्तान में या जयपुर में? तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, मुश्ताक यूसुफ़ी कब पैदा हुए? 1898, 1900, 1958, 1925। तो क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1925। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, चिराग तले किसकी किताब है? ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फितरस बुखारी। तो क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुश्ताक यूसुफ़ी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 है, आबे गुम किसकी किताब है? ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फितरस बुखारी। तो 54 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुश्ताक यूसुफ़ी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, ज़र-गुज़िश्त किसकी किताब है? ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फितरस बुखारी। तो क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुश्ताक यूसुफ़ी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, जुनूने लतीफ़ा किसका मज़मून है? ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फितरस बुखारी। तो 56 में राइट आंसर हो जाएगा मुश्ताक यूसुफ़ी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ज़ेरो नाट आउट किसका मज़मून है? ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फितरस बुखारी। तो क्वेश्चन नंबर 57 में जो हमारा राइट आंसर होगा मुश्ताक यूसुफ़ी। तो दोस्तों ये टॉपिक वाइज है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं। 100 क्वेश्चनों में से ये सिलेक्ट किए गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देखें।
और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। साकी रिसाला किसने जारी किया? ख्वाजा हसन निज़ामी, शाहिद दहलवी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फितरत बुखारी। तो क्वेश्चन नंबर 58 में ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, शाहिद दहलवी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, मीर बाकर अली दास्तान गो खाका किसने लिखा? ख्वाजा हसन निज़ामी, शाहिद दहलवी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फितरत बुखारी। तो क्वेश्चन नंबर 59 में राइट आंसर होगा शाहिद दहलवी। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, शाहिद अहमद दहलवी कब पैदा हुए? 1898, 1906, 1958, 1920। तो क्वेश्चन नंबर 60 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1906 में। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, गोरी हो गोरी किसका अफसाना है? बेदी, शाहिद अहमद दहलवी, सैयद रफ़ीक हुसैन या प्रेमचंद। तो 61 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सैयद रफ़ीक हुसैन। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, असमत चुगताई कहाँ पैदा हुई? लखनऊ में, बदायूं में, अलीगढ़ में या मुंबई में। तो क्वेश्चन नंबर 62 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बदायूं में। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, असमत चुगताई का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में, बदायूं में, अलीगढ़ में या मुंबई में। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। बदायूं में पैदा हुई और मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कागज़ी है पिरहन किसकी खुदनविस्त है? कुर्रतुल हैदर, जिलानी बानो, असमत चुगताई, साला आबिद हुसैन। तो क्वेश्चन नंबर 64 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? असमत चुगताई। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, दो ज़खी खाका किसने लिखा? कुर्रतुल हैदर, जिलानी बानो, असमत चुगताई या साला आबिद हुसैन। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा असमत चुगताई। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, नन्ही की नानी किनका अफसाना है? कुर्रतुल हैदर, जिलानी बानो, असमत चुगताई या साला आबिद हुसैन। तो क्वेश्चन नंबर 66 में ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, असमत चुगताई। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, जंगली कबूतर किसका नाविल है? कुर्रतुल हैदर, जिलानी बानो, असमत चुगताई या साला आबिद हुसैन। तो 67 में राइट आंसर हो जाएगा असमत चुगताई। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 68वां, सौदाई किसका नाविल है? कुर्रतुल हैदर, जिलानी बानो, असमत चुगताई या साला आबिद हुसैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? असमत चुगताई। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट। साथियों कुछ साथियों का मैसेज था, सर आप सिलेबस से हटकर बता रहे हो। तो दोस्तों आप ये ध्यान में रखो, जो सिलेबस से हटके जो शायर हैं उनकी वफ़ात और इंतकाल उसको आपको नहीं देखना उन क्वेश्चनों को। और इसके अलावा जो व्याख्या आपको दे रखी है उस शायर के अंदर उनकी जो नाविलें हैं, अफ़साने हैं, जो भी सिन्फ़ है उनको आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। उनकी आप पैदाइश को नहीं देखो और वफ़ात को मत देखो। बाकी उनकी जो किताबें हैं उनका नाम ज़रूर याद रखना, किस सिन्फ़ से मुताल्लिक़ है, किस दबस्तान से मुताल्लिक़ है, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप वफ़ात और पैदाइश को मत देखना जो सिलेबस के अंदर नहीं हैं। बाकी आप उसके अंदर जो उनकी किताबें हैं, उनकी जो सिन्फ़ें हैं उनको आपको ध्यान में रखना है और हम असर शायरों के नाम याद रखने हैं। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको व्याख्या में बलवंत सिंह का आपके सिलेबस में है, ये आपको देखना है। इनकी किताबों के बारे में देखना है जो सिलेबस में नहीं है। सफ़ी जावेद है तो इनके जो भी मजमूए हैं, अफ़सानवी मजमूए हैं, हिकायतें नातमाम, मंजिल, ये सभी अफ़साने हैं इनके। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है, मिर्ज़ा गालिब का फुल डिटेल में आपको दे रखा है। उनकी गज़लें हैं, महत्वपूर्ण मिसरे हैं, शेर हैं, कसीदे हैं, मानी हैं, मानी अल्फाज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से ज़्यादा पुटअप होते हैं।
इसके अलावा आपको जो देखने हैं मीर अमन दहलवी, अगर आपके सिलेबस में है तो आपको अच्छे से देखने हैं। जो सिलेबस में नहीं है उनकी वफ़ात और पैदाइश को नहीं देखना है, बाकी इनकी किताबों के बारे में ज़रूर देख के जाएँ। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, इनके बारे में फुल डिटेल में आपको दे रखा है। इनकी किताबों के बारे में ध्यान में रखना है। फ़ितरत बुखारी है, ईमानी अल्फाज आपको सभी के देखने हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर मेरा मानना है अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आपको 1 से 1% आपका सिलेक्शन होगा। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, अगर आपका सिलेबस में है तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, नहीं हो तो इनको छोड़ दें। बाकी इनकी जो किताबें हैं इनको आप अच्छे से देख के जाएँ। ईमानी अल्फाज भी हैं, इनको भी अच्छे से देखें। शाहिद अहमद दहलवी, इनको भी इनकी जो किताबें हैं इनके बारे में देख के जाएँ, एग्ज़ाम में पूछी जाती है सिन्फ के तौर पर। सईद रफ़ीक हुसैन, तो इनको भी आप देख के जाएँ। इनकी जो किताबें हैं ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और उस समय ये लगता है कि ये सिलेबस में नहीं था, कहाँ से पूछ लिया, तो इसलिए कहते हैं। असमत चुगताई आपके सिलेबस में है तो इसको आप अच्छे से देख के जाएँ, मानी अल्फाज देख के जाएँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।